हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से मसीह यीशु में सलाम और जय मसीह की। जो नाराज हैं उनको भी जय मसीह की। जो पीछे बैठे हैं, जो आगे बैठे, एक बार आप सभी को फिर से जय मसीह। हालेलुया। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। कितने लोग क्या जो ठीक है? अपने पड़ोसी को भी पूछिए, क्या आप ठीक हैं? अपने पड़ोसी को पूछिए कि आप ठीक हैं? जो ठीक है वो कहे जी हाँ मैं ठीक। अपने पड़ोसी को एक बार फिर से देखिए और कहे, आज का वचन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, आज हम कितने लोग हैं जो इस जगह पर अपनी बाइबल साथ लेकर आए हैं? जिनके पास बाइबल है वो अपना हाथ ऊंचा कर लें। जो नहीं लेकर आए हैं उनसे एक विनम्र विनती है कि आप अपना बाइबल लीजिएगा। हमारे पास बाइबल अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप लेना चाहते तो आप हमसे ले सकते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी कॉपी भी साथ लेकर आए हैं? और याद रखिए, जो नहीं लेके आए हैं अगले संडे से जरूर लेके आइएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का कलाम है। जो बातें आप इस जगह पर सुनते हैं उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में इस कलाम के द्वारा बड़ी आशीष को देगा। आमीन, हालेलुया। बड़ी धीमी आवाज में बोलेंगे हालेलुया, और धीमी आवाज में बोलेंगे हालेलुया। चलिए, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय उसके 7 वचन में हम चलेंगे। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? तो बता सकता है? और शांति का राजकुमार और यीशुआ और किसने बोला? और शांति का हालेलुया। यीशु मसीह के बहुत सारे नाम हैं, तकरीबन 70 से प्लस नाम उसके दिए गए हैं। अगर आप गूगल पे पर सर्च करोगे, पर यीशु मसीह ने कहा मेरा दूसरा नाम प्रेम। क्या है? क्या है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले, भाई भाइयों को, बहनें बहनों को बोलेगी कि हमें आपसे प्रेम है, क्योंकि आप मसीह में हैं। हालेलुया। अगर आपने इस बात को ध्यान से सुना हो कि मैंने क्या बोला कि आप मसीह में हैं, इसीलिए हमें आपसे क्या है, पर ये बात गलत है, आपको पता। पर जो मसीह में नहीं है, हमें उनसे भी क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? सभी बोले, क्या नाम है? यूहन्ना की किताब में लिखा 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा, उस परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान होने के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। क्या लिखा वहां पर? परमेश्वर ने इस जगत में रहने वाले लोगों से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान होने के लिए कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? संसार में भेज दिया, जगत में भेज दिया। आगे लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करे मरे ना बल्कि अनंत जीवन पाए।
जो कोई इस पर विश्वास करे मरे ना बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या सभी इस जगह पर हैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप यीशु मसीह को क्या समझते हैं? और यीशु मसीह आपकी नजरों में क्या है? यीशु मसीह आपकी नजर में क्या है? आप क्यों यीशु मसीह के पास आए हैं? आप क्यों चर्च में बैठे इतने सालों से आप इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं? क्यों? आपको यीशु मसीह में ऐसा क्या दिखा कि आप यीशु मसीह के पीछे हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि उसने जगत से निस्वार्थ प्रेम किया। और कोई बता सकता है? यीशु मसीह जीवित है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस जगह पर बहुत से ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो सिर्फ चंगे हुए फिर चर्च में आना शुरू हो। ऐसा है? ऐसा ही होता ना ज्यादातर कि जो लोग चंगे होते हैं वो चर्च में आना कंटिन्यू करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा सब कुछ यीशु मसीह। और ये बात सही है। और दूसरी बात, जब उनकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आती है, उस बीमारी से बचकर जब वो चर्च में आते हैं, परमेश्वर उन्हें आजाद करता है। जब वो उससे बढ़कर उसके ऊपर बीमारी आती है तब वह डोलता है। क्या करता है? डोल जाता है। उसकी जो नींव है हिलना शुरू हो जाती है। मसीह के ऊपर जो विश्वास होता है वह डोलना शुरू हो जाता है, कच्चा पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से भयंकर बीमारी आ पड़ी है। और ऐसे लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते मसीह, क्योंकि उन्होंने मसीह के प्रेम को अच्छी रीति से नहीं जाना। पौलुस के जीवन में क्या हुआ था कि उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। वो तो ना तो बीमारी से चंगा हुआ, ना तो वो मुर्दों में से जी उठा। फिर ऐसा क्या हुआ कि पौलुस ने अपना सारा जीवन यीशु मसीह को दे दिया। और उसने अपना क्रंथों की किताब में बताया कि उसने कितनी बार मार खाई, कितनी बार बेटे खाई, कितनी बार उसने पथराव का सामना किया, कितनी बार उसे जेल में डाल दिया गया, कितनी बार उसे कोड़े मारे गए, कितनी बार उसके सिर से खून निकला मसीह के लिए। ऐसा क्या हुआ कि उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसने सारा जीवन यीशु मसीह को दे दिया। कोई बता सकता है? कितनों ने पौलुस के बारे में पढ़ा है पहले? ऐसा क्या हुआ था उसके जीवन में? और हाथ खड़ा किया था आपने, बताइए। हाँ जी। और चलिए आज हम इन बातों को भी सीखेंगे। आपको पता है सबसे बड़ी यीशु मसीह में खूबी क्या है? कि वो इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के पाप क्षमा करता है। क्या क्षमा करता है? पाप क्षमा करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान होने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे मरे ना बल्कि अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन पाए? जब पहले पूछा गया आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं, आपने सभी ने हाथ उठाया। पर जब ये पूछा गया कि क्यों आप विश्वास करते हैं, तो बहुतों के हाथ नीचे हो गए। आप यीशु मसीह को क्या समझते हैं? बहुतों ने जवाब दिया उद्धारकर्ता, बहुतों ने जवाब दिया बचाने वाला, बहुतों ने जवाब दिया कि वो पापों की क्षमा देता है। हालेलुया। और ये सब बातें सत्य हैं, और ये सब बातें सत्य हैं, सच है ये बातें। ये सब क्वालिटी यीशु मसीह की। किसकी है? क्योंकि वह प्रेम से भरा हुआ है। किस चीज से भरा है?
याद रखिए, पर जब वह न्याय करेगा तब वो रत्ता भर भी प्रेम नहीं दिखाएगा। जब वह न्याय करेगा तब वह रत्ता भर भी प्रेम नहीं दिखाएगा। अगर वो 100% प्रेम से भरा हुआ है तो वो अपना -0 पॉइंट अपना प्रेम भी नहीं दिखाएगा, 0 पॉइंट भी नहीं दिखाएगा। जब वो न्याय करेगा तब वह एक राजे की तरह न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पापों से, अपने गुनाहों से अंगीकार करें, ताकि जब आपका न्याय हो तब परमेश्वर कहे ये मेरी वो भेड़ है जो मेरी आवाज को सुनकर चला। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के प्रेम की ओर देखेंगे कि उसने निस्वार्थ प्रेम यीशु मसीह ने इस जगत से किया। उसने ये नहीं कहा कि ये पापी है मैं इसको प्रेम करूंगा, ये धर्मी है मैं इसको प्रेम नहीं करूंगा। उसने धर्मियों से भी प्रेम किया, उसने पापियों से भी प्रेम किया। जब आप सूरज को उदय होते देखते हो सुबह, क्या ऐसा देखते हो कि आपका जो पड़ोसी है, अगर वो व्यभिचारी है या वो किसी उसका किसी ने उसने किसी का मर्डर किया हो तो उसकी घर पे सूरज की किरणें ना गिरती हो? ऐसा देखा है कभी? नहीं। ऐसा देखा है कभी कि जब बारिश पड़ती हो तो उसका घर छूट जाए बाकी सभी के घर में पड़ रही है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे भी प्रेम करता है। क्या करता है? हालेलुया। पर हमारी नजर में उस व्यक्ति की जो छवि है वो किस चीज की है? पापी की। किस चीज की है? कि यार ये इसने खून किया था कुछ साल पहले, इसने व्यभिचार किया, इसने ये बंदा रेपिस्ट है, इसने रेप किए, इसने खून किए, इसने गालियां दी हैं, लोगों के सामने ये शरेआम लड़ाई करता है, हर वो बुरा काम करता है। और हमारी जिंदगी में क्या आता है उसके प्रति? कड़वाहट और नफरत। क्या आती है? कड़वाहट और। पर यीशु मसीह की नजर में वो ऐसा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह पाप से क्या करता है? बैर करता है। पापी से क्या करता है? प्रेम करता है। पाप से क्या करता है? बैर करता है और पापी से प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर जितने लोग रहते, जितनी मानव जाति रहती है, चाहे बड़ा है छोटा, आने वाले कुछ सालों में जन्म लेंगे या आने वाले कुछ सदियों में जन्म लेंगे, परमेश्वर ने उनसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी के ऊपर कुर्बान होने के लिए भेज दिया। जो इस पर विश्वास करे मरे ना, बल्कि क्या करे? अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन पाए? कितने लोग हैं जिनके मुंह में जुबान है? ज्योति के अंदर नहीं है क्या? जिनके पास जुबान है वो अपना हाथ उठाए ऐसे। अभी भी नहीं उठाया। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आपको कोई क्वेश्चन करूं तो आपने अपना मुंह खोलना है, अपनी जुबान को उठा के उसका आंसर देना, जवाब देना। सहमत इस बात से सभी? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जो भी इस पर विश्वास करे मरे ना, बल्कि कौन सा जीवन पाए? कौन सा जीवन पाए? हालेलुया। और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर उसने देह को धार लिया। जो शब्द बाइबल में लिखा, उत्पत्ति 1 में लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या किया? सृष्टि की। और यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय में लिखा, मैं चाहता हूं आप निकालें सभी, यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन के ऊपर पढ़ेगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ूंगा। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न
नहीं हुई। हालेलुया। इसके द्वारा, शब्द के बिना। और शब्द क्या है? यीशु मसीह। क्या है? और उसी शब्द ने बाइबल में लिखा, देह को धार लिया। क्या कर लिया? देह को धार लिया। जो स्वर्ग में रहता था वो आज कहां? पृथ्वी पर क्या करके आया? देह धार कर आया। क्यों आया? ताकि आप और मैं पाप में जीवन व्यतीत ना कर सके, और पाप के बंधन से छूट के हम क्या ठहराए जाए? धर्मी ठहराए जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने सभी उस मनुष्य से, उस भाई से, उस बहन से, उस बच्चे से जो इस पृथ्वी में रहता है, एक जैसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? एक जैसा प्रेम। उसके मन में ये नहीं आया कि ये बच्चा है, आने वाले सालों में जब वह बड़ा होगा तभी व्यभिचार करेगा। उसकी नजर में वह पापी नहीं है। उसकी नजर में वह पापी, सभी बोले पापी नहीं है। उसकी नजर में वो क्या है? उसकी एक संतान है। हालेलुया। जब एक पापी व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो आप उसको किस नजर से देखते हैं? कोई बता सकता है? जब एक मर्डरर, खूनी व्यक्ति आपके सामने आएगा तब आप उसको क्या देखोगे? किस नजर से? ये क्या है? पापी है। क्या है? पर यीशु मसीह की नजर में पता वो क्या है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह की संतान। और कोई बता सकता है वो यीशु मसीह की नजर में क्या है? खोई हुई भेड़। क्या है? खोई हुई भेड़ है वो यीशु मसीह की नजर में। और वो वचन उसी के लिए लिखा गया कि वह 99 भेड़ों को छोड़कर एक की तलाश में आता है। हालेलुया, हालेलुया। 99 भेड़ों को छोड़कर एक की तलाश में जाता है। उसने आपको ढूंढा है, आप उसके पास नहीं आए हैं, आपने उसको उसने आपको अपने पास बुलाया। क्या किया उसने? अपने पास बुलाया। ऐसा कौन सा खुदा है जो कहता है तुम मेरे पास आ, मैं तेरे अपराध क्षमा करूंगा? है इस पृथ्वी के ऊपर? है कोई ऐसा? पर यीशु मसीह है जो कहता जब तुम मेरे पास आओगे। यूहन्ना की किताब 1 है, उसके 7 वचन में लिखा, जैसा वह ज्योति में है अगर वैसे ज्योति में चलेंगे तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे हर अपराध को धोके क्या करता है? शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति होता है, वो नाई होता है, बार्बर होता है। क्या होता है? नाई। क्या होता है? नाई समझते ना सभी? क्या होता है? जो बाल वगैरह काटते हैं, दाढ़ी कटिंग करते हैं, बाल कटिंग करते हैं। उसके पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि यार भगवान सब कुछ कर सकता है। जो व्यक्ति बाल कटवाने के लिए नाई के पास गया, उसने कहा खुदा जो है ना वो सब कुछ कर सकता है। क्या कहा उसने? हालेलुया। क्या कहा उसने? खुदावन सब कुछ कर सकता है। जब वो चला गया तो एक और व्यक्ति आया बाल कटवाने के लिए, और जो नाई था वो एक विश्वासी था। क्या था? तब उसने उस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार किया जिसके पास बाल कटवाने के लिए आया। जो बाल कटवा रहा है बैठ के वो कहता है कोई खुदा नहीं है, कोई जीवित परमेश्वर नहीं, सब मर गए हैं, बस एक आशा है, एक विश्वास है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उसने कहा नाई ने, नहीं, परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर है। उसने कहा नहीं है। कहता अच्छा ठीक है। तो कहता वो जो सामने देख रहा है तुझे भिखारी खड़ा चौक पे? कहता हाँ। कहता यार वो बाल कटवाने के लिए नहीं आता। क्या करवाने के लिए नहीं आता? बाल कटवाने के लिए नहीं आता। देखो कितना गंदा है। कहता तो आप खुद उसके पास जाओ। नाई को वह व्यक्ति कहता आप खुद उसके पास चल के जाओ, उसको पकड़ के लेके आओ। क्या कहा उसने? उस व्यक्ति के पास जाओ जो भिखारी है, उसके पास जाके उसे उठाओ और उसकी कटिंग करो।
और उस व्यक्ति ने कहा, जो नाई है, जो बाल कट करता है, उसने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो मेरी दुकान में खुद ना आए, जब तक वह मेरी दुकान में खुद ना आए। ऐसा हो सकता है आप गली से गुजर रहे हैं और एक पार्क की लड़की आके पकड़ के आपको ले जाए और आपका फेशियल कर दे? ऐसा हो सकता है कभी? या ऐसा होगा भाइयों के साथ कभी कि आप जा रहे रास्ते में से और नाई ने देखा यार इसके बाल बड़े घटिया हैं, उसने पकड़ा आपको और उठा के कुर्सी पे बिठाया और आगे कटिंग करने लग गया? ऐसा होता है? जब आपको जरूरत है तब आप जाते हैं, ऐसा ही है ना? वो तो नहीं आता आपके पास, आपको खुद जाना पड़ता है। पर यीशु मसीह का ऐसा खुदा है जो खुद अपनी भीड़ों को ढूंढने के लिए जाता है और उन्हें पकड़ के लेके आता है अपने भवन में और उनके सारे अपराध धोखे शुद्ध करता है और अपना बेटा, अपनी संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो कितने हैं जो जिनको विश्वास है मेरे सारे अपराध क्षमा देंगे? सभी को विश्वास है? हालेलुया। और एक बात के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं तो सचमुच यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और उसके जो 7 वचन में लिखा है वह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। आइए अब हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय उसके 7 वचन। यहाँ पर लिखा, किसी अधोमी से घृणा ना करना क्योंकि वह तेरा भाई है, किसी मिस्री से भी घृणा ना करना क्योंकि उसके देश में तू परदेसी होकर रहा था। अब ध्यान से सुनिए, कितने लोग हैं इस जगह पर जिन्हें याद आता है कि यार जो मेरे गांव में वो जो लड़का है ना वो बड़ा ही घिनौने काम करता है, बड़ा अपराधी है? ऐसा होता कि नहीं होता? कभी सोचा है आपने? मान लीजिए आप जैसे जो लोग यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, छत्तीसगढ़ से, ऐसे अलग अलग सिटी से अपने नगर को, अपने देश को छोड़ के, अपने गलियों को छोड़ के इस लुधियाना शहर में काम करने के लिए आए हैं। अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा आया हो यार वो व्यक्ति, यार वो कैसा था, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, सोचते कि नहीं सोचते? सोचते हैं ना? पर यीशु मसीह का कलाम कहता है 23:7 में लिखा, तुम किसी एदोमी से घृणा ना करना, ना उस व्यक्ति से जिस प्रदेश में तू रहकर आया, यानी कि मिस्र में जब वो गुलाम थे, बाइबल में लिखा यीशु अपना परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी मूसा के द्वारा कि तुम मिस्रियों से भी घृणा ना करना क्योंकि जो इजराइली थे वो मिस्र की गुलामी में थे, वह मिस्र के लोगों से घृणा करते थे। क्या करते थे? घृणा करते थे, यानी कि वह उनके दुश्मन थे। और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम मिस्रियों से घृणा ना करना। पर अगर आप आगे न्यायों की पुस्तक में पढ़ेंगे, वही परमेश्वर जो कहता है कि तुम मिस्रियों से घृणा ना करना, वही परमेश्वर गिनती की किताब में, शमूएल की किताब में, इतिहास की किताब में, योएल की किताब में कहता है कि मैं मिस्रियों का सत्यानाश करूंगा। वो आपको मना करता है घृणा करने से, पर खुद उनसे क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है। हालेलुया। इस जगह पर परमेश्वर आपको एक बात सिखाना चाहता है कि युद्ध तेरा नहीं है। बोलो, वो युद्ध मेरा नहीं है, वह युद्ध मेरा नहीं है। वो युद्ध किसका है? परमेश्वर का। वो कहता है कि तू अपना युद्ध अगर खुद लड़ेगा तो क्या करेगा? हार जाएगा। पर जब आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा तो क्या मिलेगी? जीत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहता है ना तो किसी अधोमी से घृणा करना और ना ही किसी मिस्री से घृणा करना। पर यही परमेश्वर एदोमियों को भी आगे जाके मारता है, अपना मिस्रियों को भी मारता है, यूनानियों को भी मारता है, सदूकियों को भी मारता है। पर ये खुद क्या करना सिखा रहा है? प्रेम करना सिखा रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है बदला लेना तेरा काम नहीं है। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है 8 वचन में, उनके जो परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए।
क्या लिखा है? जो उनके परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाएंगे। आगे लिखा है 14 वचन में, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। आप ध्यान से सुनिए, जहां परमेश्वर ने बोला कि तू एदोमी से घृणा ना करना, मिस्रियों से घृणा ना करना, सुदोमियों से घृणा ना करना, पापी व्यक्ति से घृणा ना करना, पर वह परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे युद्ध को लड़ूंगा और युद्ध को लड़ूंगा तब तू जीतेगा। इससे पहले कि मैं तेरा वो युद्ध लड़ूं, तुझे क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। लिखा है, ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। ऐसा ना हो कि वह कोई पाप आप में देखे और वो आपका युद्ध आपके ऊपर छोड़ दे। आप समझ रहे हैं बातों को? कि अगर पाप हमारी जिंदगी में रहेगा तो परमेश्वर हमें हमारे हाथ पर छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें इसीलिए कहा जाता है कि हमें दिन प्रतिदिन अपने पापों का क्या करना है? अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। क्या करना है? अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। यीशु मसीह ने आपके हर एक युद्ध को, आपके खिलाफ हर एक उठने वाली तलवार को अपनी गर्दन पे रखा। इसीलिए उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसकी पीठ छल्ली कर दी गई कोड़ों से, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसको सलीब पर लटका दिया गया और मुर्दों में उसे गाड़ दिया गया। पर बाइबल कहती है मौत भी उसे रोक ना पाई, उसने भी, कब्र ने भी अपना मुंह खोल दिया और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हम यीशु मसीह के पीछे हैं, क्योंकि वह दिखाता है अपने बड़े कामों को करके कि जो काम चर्चों में होते हैं, बीमारियां छोड़ के भागती हैं, कैंसर भागते हैं, टीबी खत्म होती है, वो बीमारी का इलाज जो डॉक्टरों के पास नहीं है, वह चर्च में जब लोग आते हैं, जब चंगे हो जाते हैं। ये काम परमेश्वर के हैं। जब जीवित परमेश्वर ये काम करता है तब वहां पे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। वहां पर किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती। जो 12 साल से पीड़ित स्त्री, जिसे लहू बहने का रोग था, जब उसे ब्लीडिंग होती थी, बाइबल में लिखा उसने सारा पैसा डॉक्टर में, वैद्यों में क्या कर दिया? उड़ा दिया। डॉक्टर में और वैद्यों में उड़ा दिया। जब वो थक गई, हार गई, यीशु मसीह के पल्ले को उसने आकर छू लिया और वो क्या हो गई? यीशु मसीह ने पैसा लिया उसे? हाँ जी, जब यीशु मसीह को एक अंधा, बर्तिमाई अंधा जब सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, उसने दाऊद अपना कहना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा उस भिखारी को मेरे पास लेके आओ, उस अंधे को मेरे पास लेके आओ। क्या यीशु मसीह ने कहा था यहाँ पर 70,000 का फिर तेरी आंखें चंगी करूंगा? क्या यीशु मसीह ने कहा 10,000 रुपए दे पहले फिर तेरी आंखों को छूऊंगा? यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं अपना फिर से देखने लगूं। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं फिर से देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे हाथ लगाया और कहा जैसा तेरा विश्वास है तेरे साथ वैसा ही हो जाए। और उसको विश्वास था यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है और वह चंगा हो गया। आमीन। जब पौलुस अपना पतरस प्रार्थना करने के लिए, यूहन्ना और पतरस प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे, एक अधरंगी व्यक्ति जिसकी टांगें जवाब दे गई थी, बड़े सालों से मंदिर के किनारे पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। जब उसने देखा कि अपना पतरस और यूहन्ना उसके पास से गुजर रहे हैं, तब जब पतरस की नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी, तब वो उस व्यक्ति की ओर देखने लगा
और उस व्यक्ति को लगा शायद अब ये मुझे कुछ देकर जाएंगे। क्या लगा उसको? क्या लगा उसको? शायद यार मुझे कुछ देकर जाएंगे। और उन्होंने उसे दिया भी। और उन्होंने उसे, पर बड़ी हैरान करने वाली बात ये है, उस लंगड़े व्यक्ति को, जिसके घुटने नहीं चल रहे थे, सालों से बैठा रहता था, उसके मन में ये था कि शायद ये लोग मुझे पैसा देंगे। क्या देंगे? पतरस ने कहा, हे मेरे भाई, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। उसका दिल टूट गया होगा, यार ये क्या बोल, ऐसा ही हुआ होगा ना। वो पहले बड़ी आशा से देख रहा था वे मुझे कुछ देंगे, क्योंकि वो टकटकी लगा के देख रहे थे, देखी जा रहे थे उस व्यक्ति को, और उसको आशा होगी यार वे कुछ ना कुछ देके जाएंगे। जब पतरस ने कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, उसका दिल टूटा। पर उसके दिल टूटने के बाद उसको बड़ा आनंद भी मिला। पता है कैसे? पतरस ने कहा, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, ना तो सोना, ना चांदी, ना पैसा, पर एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। उसने कहा, मैं तुझे आज आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उठ, अपनी खाट उठा और खड़ा हो जा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके घुटनों में जान आ गई, वो उछलने लग गया, कूदने लग गया, परमेश्वर की आराधना करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की सामर्थ, और ये यीशु मसीह का प्रेम है। पतरस में सामर्थ नहीं थी, यूहन्ना में सामर्थ नहीं थी। यीशु मसीह ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना खून बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे मरे ना बल्कि अनंत जीवन पाए। ये एक कारण था अनंत जीवन में प्रवेश करवाने का उस व्यक्ति को। हालेलुया। अगर आप इस जगह पर आए हैं, आपकी बीमारियां चंगी होती हैं, आप ठीक होते हो, अब बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते कैंसर वाली टीबी थी, वो चंगा होना शुरू हो गया, और कमर में सालों से दर्द था, वो भी चंगा होना शुरू हो गया, सिर में दर्द रहता था, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, आंखों से कम दिखता था। सब कुछ बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में क्यों किए? क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, बढ़ाकर वह दिखाना चाहता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उस औरत को जिसको ब्लीडिंग होती थी, उसको चंगा करने के पीछे यही कारण था। यीशु मसीह ने लाजर को जो 4 दिनों से कब्र में पड़ा हुआ था, चंगा करके ये दिखाया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान उस समय बड़ा खुश था जब यीशु मसीह कलवरी की क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ। शैतान उस समय बड़ा खुश था जब वह कलवरी की क्रूस के ऊपर लटका हुआ था। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तब उसने शैतान के कर्म को तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। और हमारे लिए सदा का जीवन, जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं, उसके द्वारों को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से 14 वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। 23 की 14 में लिखा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हराने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। कहता, जब तू घृणा नहीं करेगा अपने पड़ोसी से, बैर नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं रखेगा उनके लिए, जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया, जिसने तेरे विरुद्ध बोला, जिसने तेरे विरुद्ध गवाही दी, अगर तू उसे घृणा नहीं करेगा, तब मैं तेरे मध्यस्थ तुझे फतेहमंद करने के लिए घूमता रहूंगा। अगर कहता मैंने तेरी जिंदगी में पाप को देखा, तो मैं तेरे सारे युग तेरे ऊपर छोड़कर चला जाऊंगा। हालेलुया। ऐसे ही ना, फिर से पढ़ूंगे आपके लिए। लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य में घूमता रहेगा। इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। 18 वचन में लिखा, तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई की मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है।
कौन सी कमाई? वेश्यागमन की और कुत्ते की कमाई। कौन सी कमाई? कुत्ते की कमाई। कुत्ता आपने देखा कभी मेहनत करता फैक्ट्री में काम करता हो, या ओवरलॉक की मशीन पे बैठा चला रहा है मशीन, देखा कभी? या सिलाई की मशीन चला रहा है, या प्रिंटिंग का काम कर रहा है, या पेंटिंग कर रहा है, दीवारों पे बने मिस्त्री का काम कर रहा है, देखा कभी? कुत्ते क्या करते हैं? जाते हैं दूसरों का खाना छीन के, या रास्ते में या प्लाट में कुछ मिल जाए या किसी व्यक्ति को उसके ऊपर रहम आ जाए तो उसे दे देता है खाने के लिए। ऐसे ही होता है ना। पर परमेश्वर का प्लान कहता वेश्यागमन की कमाई और कुत्ते की कमाई को परमेश्वर के भवन में मत लेके आना। कौन सी कमाई? वेश्यागमन की और दूसरी कुत्ते की कमाई। यानी कि जो लोग ब्याजू पैसा खाते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कुत्ता मेहनत नहीं करता है। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपया ब्याज दे दिया किसी को, और उसका मुझे कितना आएगा? कितना आएगा? हालेलुया। यानी कि वो 1000 का मैंने मेहनत का, अगर मैं उसमें से दशमांश निकालूंगा तो परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहेगा? कुत्ता। क्या कहता है? कुत्ता। याद रखिए इन बातों को। अगर आपकी कमाई आपके खून और पसीने से नहीं है, तब आपका दशमांश देने का भी कोई फायदा नहीं है। आप भेंट लेके आते हो परमेश्वर के भवन में देने के लिए, परमेश्वर के कामों को देने के लिए। अगर वह भेंट आपकी कमाई और आपके खून पसीने की नहीं, परमेश्वर के सामने वो बीज बोना व्यर्थ रहेगा। परमेश्वर आपको उसका फल नहीं देगा। हालेलुया। बाइबल कहती तू जो काम करेगा, तेरे हाथों की कमाई जो होगी उसके ऊपर मैं क्या दूंगा? आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुत्तों की कमाई है वह परमेश्वर को भाती नहीं है। तो याद रखें, आपके खून और पसीने की कमाई को परमेश्वर क्या करता है? पसंद करता है और ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप के द्वारा कमाया गया पैसा, चाहे वह किसी भी चीज के द्वारा हो, परमेश्वर के भवन में ना लेकर आइए। आप अपने खून और पसीने की कमाई को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर आइएगा, ताकि परमेश्वर आपको उस बीज को जो आपने बोझा उसके द्वारा आपको अति फलवंत कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपका हर एक युद्ध परमेश्वर लड़े, तब आपको अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी का हर युद्ध तू लड़, क्योंकि उसका वायदा है। ये व्यवस्था के लड़ने की किताब 23:14 में उसने वायदा किया कि मैं तेरे सारे युद्ध को लड़ने के लिए तेरे मध्यस्थ में क्या, तेरी छावनी में, तेरे घर में, तेरे आसपास घूमता रहूंगा। पर अगर मैंने क्या तेरे अंदर कोई गलती पाई तो तेरे युद्ध में तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर अगर कोई चीज हमें कोई आशीष देता है, उसके बाद वह एक वायदा भी लेता है हमसे। जब व्यभिचारिणी स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई, लोग लेकर आए यीशु मसीह के पास उस स्त्री को। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? तेरे सारे अपराध क्या हो गए? क्या हो गए? सभी बोले क्या हो गए? क्षमा हो गए। पाप उसने क्षमा कर दिए, पर एक शर्त उसने उसके पीछे छोड़ दी कि आगे से पाप। 38 वर्ष से शिलोह के कुंड के सामने बैठा हुआ व्यक्ति अपनी बीमारी से पीड़ित था। जब यीशु मसीह उसके पास आया, यीशु मसीह ने उसे कहा क्या तू चंगा होना चाहता? उसने बोला हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। जो उसके घुटनों में बल नहीं था, वह चलने की सामर्थ को प्राप्त उसने किया। उछलने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे सारे अपराध क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ। पर आगे से अपराध, यीशु मसीह अगर हमारे अपराध क्षमा करता है, उसके बाद वह एक शर्त हम पर रखता है कि आगे से अपराध
पर हम करते या नहीं करते? करते हैं ना। तो फिर हमारा युद्ध कौन लड़ेगा? हमें खुद लड़ना पड़ेगा, और हम खुद लड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगी? हार मिलेगी। इससे अच्छा है कि हम हर दिन हर समय अपने पाप का अंगीकार करें। अपने आप को कभी ना समझे कि मैं बड़ा धर्मी हूं। जो ये समझते ना कि मैं बड़ा धर्मी हूं, परमेश्वर की लाठी उनके विरुद्ध चलती है। बाइबल कहती है, यहूदी लोग कहते हैं हमारे पास बड़ा ज्ञान है वचन का, हम बड़े धर्मी हैं, हम पासवान हैं, और बड़े सालों से हम चर्च में सेवकाई कर रहे हैं। पर परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा? हे चुना फिरी हुई भीड़। क्या कहा? हे चुना फिरी हुई भीड़। ये बात पौलुस ने भी कही, हे चुना फिरी हुई भीड़। फिर यीशु मसीह ने कहा, हे यहूदियों, हे सदूकियों, तुम उन खुली हुई कब्रों के समान हो जिनके ऊपर लोग चलते हैं, और ऊपर से गुजरने वाले लोगों को तुम नीचे खींच लेते हो। यानी कि तुम अपने आप को ये दिखाते तो हो कि आप बड़े ज्ञानवान हो, पर तुम्हारे पास असल में होता कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल में इसीलिए लिखा कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के मूर्खों को इसीलिए चुन लिया कि वह ज्ञानवानों को क्या कर सके? लज्जित कर सके। इस पृथ्वी की कमजोरों को इसलिए चुन लिया ताकि वह बलवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा अपने आप को तुच्छ समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो कहता है नहीं ये तो मैं कर सकता हूँ, फिर परमेश्वर कहता तू ही कर सकता है। फिर जब था तो हार जाता, फिर आता प्रार्थना करवाने के लिए, फिर परमेश्वर से जिंदगी में काम करता। हालेलुया। याद रखें इन बातों को। अगर आप अपनी जिंदगी का युद्ध जीतना चाहते हैं, अपनी बीमारी के ऊपर फतह प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी गरीबी के ऊपर फतह प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हालातों से बाहर निकलना चाहते हैं, पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, तब आपको अपने पड़ोसी से भी किसके समान प्रेम करना पड़ेगा? अपने समान प्रेम करना। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे भी उतना प्रेम किया जितना उसने आपके व्यभिचारी दोस्त से किया। उसने आपके लिए भी जान दी है, आपके लिए भी कोड़े खाए हैं, और उस पापी व्यक्ति के लिए भी कोड़े खाए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं धर्मी हूं, तब आप परमेश्वर की नजर में पापी ठहराए जाओगे। अब्राहम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया गया, उसने अपने आप को तुच्छ किया, और परमेश्वर ने उसे क्या किया? ऊंचा किया। हालेलुया। याद रखें, अपने पापों का अंगीकार करें हमेशा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, अपने विरोधियों से भी अपने समान अपनी मानित प्रेम करें। जैसे आप अपनी देह पर नुकसान होने पर चिल्लाते हो, जब आपकी देह पर जब चोट लगती है, तब आपका पूरा शरीर उस बात की ओर लगा रहता है कि मेरे चोट लगी। जब आपका पड़ोसी किसी दुख में है, तब आप उसके साथ खड़े हुए, तब आप परमेश्वर की संतान गिरे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुनाए जाने पे आपको बड़ी आशीष है। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों के बल पे आइए सभी अपने घुटनों के बल पर आकर प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को आसमान को उठाएं, कहे परमेश्वर, आपने हमें कलाम में ये आज्ञा किया अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, क्योंकि तेरा नाम प्रेम है। तूने हमसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान होने के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे मरे ना बल्कि ना जीवन पाए। मेरे पिता, मैं भी अपने पड़ोसी के, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो जितनों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, गलतियां की हैं, गुनाह के, झूठी गवाहियां दी है, झूठ बोलकर खुदा मुझे शर्मिंदा किया है। मेरे पिता, आज मैं क्षमा करता हूँ, आज उन्हें माफ करता हूँ, क्योंकि तूने बोला यदि तुम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा न करोगे, मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करूंगा। यीशु मसीह, आज मैं अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करता हूँ, तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे पाक कर दे, मुझे पवित्र कर दे, अपने लहू की धाराओं से मुझे धोकर शुद्ध कर, ताकि खुदा मैं पाप से छूटकर धर्मी ठहराया जाऊं और तेरे नाम को खुदा ऊंचा करूं। आइए सभी अपने हाथों को उठाएं, मेरे पीछे अंगीकार करें। यीशु मसीह, सभी बोले यीशु मसीह, आज मैंने जाना है कि मैं पापी हूं,
आप मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कीजिए। यीशु मसीह आज मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। यीशु मसीह तेरे लहू से आज मैं धर्मी ठहराया जाऊं। यीशु मसीह के नाम में आज मैं प्रार्थना करता हूं और अंगीकार करता हूं, आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी संतान हूं। मैं वह संतान हूं जो भटक गई थी, जो भटक गया था। यीशु मसीह आपने मुझे ढूंढ निकाला है और मुझे अपने लहू से धोकर अपने सीने से लगाया। यीशु मसीह आपने मुझे और मेरे सिर को ऊंचा किया है। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।